हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ईएसआईसी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरडेंट और नर्सिंग सुपरडेंट पदों के लिए यहाँ पे ईएसआईसी की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के 5048 पदों के लिए यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, जो मेमोरेंडम है, रिलीज किया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे इस ईएसआईसी भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है एक रिक्रूटमेंट रेगुलेशन के अंदर मेमोरेंडम रिलीज किया गया है, जिसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है यानी जो चेंजेज हुआ है इसके क्वालिफिकेशन के अंदर, इसके एज क्राइटेरिया के अंदर, इसके पे लेवल के अंदर, पे मैट्रिक्स के अंदर, तो वो सब चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की और जो अन्य पद है उनके लिए सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के 5048 पद, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि लेवल 7 के अनुसार आपका ये पे मैट्रिक्स रहने वाला है। और एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर जरूर से दबा लेना है। दोस्तों ईएसआईसी के हेडक्वार्टर से ये जो है मेमोरेंडम यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि जो इसका रिक्रूटमेंट रेगुलेशन है, किस किस पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरडेंट और चीफ नर्सिंग ऑफिसर इन ईएसआईसी, उसके रिक्रूटमेंट रेगुलेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ चेंजेज हुआ है, जो कि इसका मेमोरेंडम 1/12/2023 को रिलीज किया गया है। तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। तो दोस्तों क्या क्या चेंजेज हुआ है, क्या क्या रिक्रूटमेंट रेगुलेशन इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और दोस्तों इसकी वैकेंसी कब तक, इसका नोटिफिकेशन रिलीज होकर के कब तक ये ऑनलाइन आने की संभावना है, सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए। तो दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के 5048 पदों के लिए ये मेमोरेंडम जो है रिलीज किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 5048 पद जो है ईएसआईसी के अंदर भी हैं, जिसके अंदर हम बात करें कि इसका जो लेवल पे मैट्रिक्स 7 के अनुसार 54,900 से लेकर के 1,42,400 ये इसका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। यदि हम बात करें एज क्राइटेरिया की, यानी जो रिक्रूटमेंट इसके अंदर आएगा नर्सिंग ऑफिसर का ईएसआईसी के अंदर, उसके अंदर आप देख सकते हैं 35 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही 5 ईयर्स का अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा जाएगा इस ईएसआईसी भर्ती के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है, साथ ही वो रजिस्टर है नर्स एंड मिडवाइफ के लिए, और या फिर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है जीएनएम का, और इसके साथ ही वो रजिस्टर्ड है नर्स और मिडवाइफ के लिए, और इसके साथ ही दोस्तों 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। यानी जो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट्स होंगे उनको नो एक्सपीरियंस, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स को किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और जीएनएम वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाएगा, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल। कितने बेडेड हॉस्पिटल? 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे ईएसआईसी ने मांगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ईएसआईसी ने जो मांगा गया है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा आप लोग के लिए, वो रखा जाएगा 2 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। हम बात करें कि रिक्रूटमेंट होगा कैसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये जो है वैकेंसी होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी जो एग्जाम होगा इसके अंदर। वैकेंसी कोस्ड बाय द इंक्यूबेंट बीन अवे और द ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन और लॉन्ग लिव अंडर द अदर सर्कमस्टेंस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर और मोर मे बी फिल डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यानी दोस्तों आप यहाँ पे ये ध्यान रख ले कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे होगी, यानी वैकेंसी आएगी, परमानेंट वैकेंसी होगी इसके अंदर। 2 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, ये तो हमने बात करी नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है उनके कितने पद हैं। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के आप देख सकते हैं 2025 पद हैं, और यहाँ पे लेवल 8 के अनुसार जो पे मैट्रिक्स आपको रहने वाला है वो रहेगा 47,600 से लेकर के 1,51,100। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पदों पे जो सिलेक्शन बेसिस किस बेसिस पे होगा दोस्तों, तो सीधा सीधा जो है प्रमोशन के बेसिस पे 100% बाय दी प्रमोशन, यानी जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए प्रमोशन के द्वारा आपका इसके अंदर अपडेटेड जो भी नर्सिंग ऑफिसर उन्हीं का जो है प्रमोशन होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा कि भाई क्या क्राइटेरिया इन लोग के लिए रखा जाएगा। तो प्रमोशन के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर 2 साल रेगुलर सर्विस दे रहे हैं ईएसआईसी के अंदर, उनका प्रमोशन यहाँ पे होगा। और प्रमोशन करने के लिए जो कमेटी बनेगी उनमें कौन कौन रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। चेयरमैन और मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ऑफिसर ऑफ ईएसआईसी ऑफ द लेवल ऑफ मेडिकल कमिश्नर टू बी नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ईएसआईसी और मेडिकल कमिश्नर। ठीक है, तो ये सब मेंबर रहेंगे प्रमोशन के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद हम बात करें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरडेंट के लिए, तो इसके अंदर 500 पद यहाँ पे है ईएसआईसी के अंदर, जिसका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा, यानी जो इसके अंदर भी जो है 100% जो है प्रमोशन के थ्रू होने वाला है। प्रमोशन जो होगा इसके अंदर तो वो किस बेसिस पे होगा, तो जो कैंडिडेट सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हैं और उनको 4 ईयर्स की रेगुलर सर्विस हो चुकी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 4 साल की यदि कंप्लीट सर्विस हो चुकी है तो उसका प्रमोशन जो है इस पे होगा। और उसका जो प्रमोशन कौन करेगा, जैसे जो कमेटी
मैंने ऊपर ऊपर बताई सेम ही कमेटी यहाँ पे इसके अंदर भी रहने वाली है। उसके बाद अपन बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो है 20 पद हैं, उस 20 पदों पे जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा दोस्तों, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बाय द प्रमोशन और फेलिंग विच बाय डेपुटेशन, यानी प्रमोशन के थ्रू होगा, लेकिन प्रमोशन के लिए एलिजिबल कोई नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है डेपुटेशन बेसिस पे होगा। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया क्या रखा गया है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर उसको 5 ईयर की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो उसका प्रमोशन यहाँ पे हो जाएगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पदों पर। वही प्रमोशन की जो कमेटी है उसके अंदर आप चेयरमैन होगा, उसके साथ ही एक ESIC का ऑफिसर होगा और मेडिकल कमिश्नर होगा। ये सब जो है कैंडिडेट्स मतलब उसके अंदर मेंबर रहेंगे उस कमेटी के। और दोस्तों इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यदि प्रमोशन के थ्रू नहीं होता है तो डेपुटेशन बेसिस पे भी ये होगा। तो डेपुटेशन बेसिस पे कैसे होगा, ऑफिसर ऑफ नर्सिंग कैडर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और ऑफिसर ऑफ नर्सिंग कैडर विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द पे लेवल ऑफ 10 पे मैट्रिक्स। या तो ये प्रमोशन के लेवल पे होगा, लेकिन वहाँ पे यदि कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो जो दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो डेपुटेशन बेसिस पे यहाँ पे आकर के काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चीफ नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पे 5 पद हैं और इस पे जो सिलेक्शन होगा आपका वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो पे लेवल रहने वाला है लेवल 12 और पे मैट्रिक्स है यहाँ पे 78,800 से लेकर के 2,09,200, ठीक है, ये इसका पे मैट्रिक्स है चीफ नर्सिंग ऑफिसर यानी CNO का। और इसका जो है प्रमोशन फेलिंग विच बाय डेपुटेशन, प्रमोशन के थ्रू होगा, लेकिन यदि प्रमोशन के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो डेपुटेशन बेसिस पे भी यहाँ पे इसके अंदर होगा। इसके लिए प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पद पर उसको कम से कम 5 ईयर की रेगुलर सर्विसेज होनी आवश्यक है। और यदि ये नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में डेपुटेशन बेसिस पे भी होगा, और वो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज या PSU के अंदर जो है काम किया हुआ हो और सेम एनालॉगस पोस्ट जो रेगुलर बेसिस पे है उसको होल्ड करके रखा हुआ हो, तो उस कैंडिडेट्स का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड रेंडर आफ्टर अपॉइंटमेंट और विथ 10 ईयर रेगुलर सर्विसेज इन द ग्रेड रेंडर आफ्टर द अपॉइंटमेंट देयर इज 2 इन द पे लेवल 10। तो ये कुछ क्राइटेरिया था दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसके साथ ही उसके पास क्वालिफिकेशन जो है BSc नर्सिंग होना चाहिए और साथ में ही GNM यहाँ पे होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है दोस्तों। ये पूरा जो अमेंडमेंट हुआ है रिक्रूटमेंट रेगुलेशन इसका जो ESIC का है नर्सिंग ऑफिसर के लिए और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस जो भी अमेंडमेंट हुआ है रिक्रूटमेंट रेगुलेशन के अंदर ESIC का उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ESIC की ये जो भर्ती है दोस्तों जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई भर्ती निकलती है तो सबसे पहले उसके अंदर यदि कुछ रिक्रूटमेंट रेगुलेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट होना होता है या कुछ चेंजेस होना होता है तो उसके लिए मेमोरेंडम या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और जारी करने के लगभग जो है 6 से 7 महीने के अंदर जो है वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है। तो नॉर्मली आप मान के चलिए कि 2023 यानी अभी 1 दिसंबर 2023 को इसका मेमोरेंडम यदि रिलीज किया गया है तो 2024 के जो आप देख सकते हैं कि लगभग जुलाई तक या फिर 2024 के एंड तक जो है वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि एंड तक ही आएगी, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, लेकिन हम एक अनुमानित आपको जो डेट है वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लेना है, ताकि जब भी नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट आए तो इसकी अपडेट आप लोग को मिल सके।